हेलो कमल भाई। जी जी जी। बिल्कुल, आप एक्चुअली क्या क्या है कह रहे हो? अभी ये जो बाजार है इज bereft ऑफ एनी रियलिटी। वो ठीक है, भाव है। लोग बोलते हैं भाव भगवान है, मैं बोला नहीं। भाव गधेड़ा है, गधेड़ा है। भाव गधेड़ा है। उसको जो बनाना है बना देता है। और ये पागल जनता जो आई है नहीं, वो पीछे पीछे दौड़ती है। आप कोई भी स्टॉक 2% बढ़ा दो, अपने आप फॉलो अप आ जाता है। मैं 2-3 बार किया ऐसा। वो समझ में आ गया कि ये तो पागल जनता है। किसी को कुछ मालूम नहीं है, कोई फंडामेंटल नहीं मालूम। पूरा दिन ऑप्शन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड वॉट एवर इट इज, चलिए ना, इट्स गोइंग टू एंड वेरी बैडली। और टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। अभी आज उधर रिजल्ट आया कॉग्निजेंट का। फ्लैट रिजल्ट, 13% डाउन है। अपने वहाँ टेक महिंद्रा रिजल्ट आता है, प्रॉफिट इज डाउन, भाव ऊपर होता है। सो दिस इज द लेवल ऑफ द प्लेयर्स। दे आर ऑल स्टूपिड। प्राइस रिगर्स। इसके लिए मैं बोलता हूँ भाव भगवान नहीं है, भाव गधेड़ा है। मार्क माई वर्ड्स, एक टेक महिंद्रा 400 रुपये हो जाएगा, 400 रुपीज। आप, ऐसा नहीं कि मुझे सपना आया, नहीं। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस देखा, बैलेंस शीट देखा, कैलकुलेट किया। तो 400 में भी महंगा है। व्हेन आई कंपेयर इट टू कॉग्निजेंट, एक्सेंचर। और वो टेक महिंद्रा यूरोप में काम करता है, उधर तो बैंड बजे। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। थिंग्स आर वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। अगर आपको पैसा चलाने का शौक है, शेयर लीजिए। 100% आप शेयर लो और अपना बर्बादी देखो। एंड having said this, there are plenty of stocks which you can buy now for greater gain, or for ever. There are many shares. It's not that everything is expensive. ये वो। So, और एक बहुत बड़ा बात है जो लोग नहीं सुनते मेरा। हमेशा शेयर बाजार में कोई मेंटर रखो, प्लीज। पैसा लगे पैसा दो उसको, लेकिन मेंटर रखो। जब तक आपको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलेगा, आप भटकते ही रहोगे इस दुनिया में, इस शेयर बाजार की दुनिया में। मैं बोलता हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, find a mentor and don't touch the machine. Stay away from the machine. 3-4 बार दिन में किया अलग बात है। आप हमेशा स्क्रीन के सामने मत बैठो। 10 मिनट बैठो, 20 मिनट बाहर रहो। 10 मिनट बैठो, 20 मिनट बाहर रहो, ऐसा करो। स्क्रीन टच मत करो। अपॉर्चुनिटी का इंतजार करो। आप अपॉर्चुनिटी नहीं बना सकते, सामने वाला आपको अपॉर्चुनिटी देगा। आप अपना कल से 1 रुपया नहीं कमा पाओगे। अगर सामने वाला गलती करेगा तो ही आपको रुपया आएगा। And after spending so many years, more than 45 years,
Still only 30% of the market. 70% I don't know how it works, how it functions. Yes, stocks I know, but this Nifty, Bank Nifty, and I have stopped following it. It's useless just to make noise. It is there. और आज मुझे 20 लाख लग गया, वो वो तो भी अफसोस नहीं है। 20 लाख आ गया, वो तो भी वो खुशी नहीं है। बिकॉज दिस इज माय पैशन, माय बिजनेस, दैट्स इट। नफा नुकसान होएगा धंधे में, उसके लिए रोना धोना खुश होना पागलपंती है। Please keep yourself devoid of all emotions when you sit in front of the machine. And if you can, say you want to trade in Tech Mahindra, suppose. In 2 minutes, you can go to Money Control and check the financials. मार्केट कैप कितना है, कितना शेयर आउटस्टैंडिंग है, वो सब चेक करो, बाद में सौदा मारो। Your performance will improve by 70%. Believe me. I'm not talking only of tech, any share. You want to trade, first go on Money Control or whatever site you prefer and check the financials. Then you trade. You will have a new, a different sort of while you trade. And if you're in a loss from the second moment, I'll try to understand it and get out of it. आप सौदा करते हो, 1-2 मिनट में आपको पता चल जाता है कि ये राइट हुआ या रॉन्ग हुआ। तो रॉन्ग हुआ तो निकल जाओ, डोंट वेट फॉर इट। ये इंट्राडे का बात कर रहा हूँ। और तो क्या भाई, इतना ओवर वैल्यूड मार्केट मैंने 45 साल में नहीं देखा है। इम्पॉसिबल है। और प्लीज आप मुझे ट्रोल कीजिएगा, आई एम वेटिंग फॉर इट। गाली दीजिए, बेवड़ा बोलिए, क्या फूकता है बोलिए, आपकी औकात दिखाता है वो सब। बट एनीवे, इट्स वेरी स्कैरी, कमल भाई, to trade on this market is also very scary. That's all. ये आनंद भाई को दो माइक, वो कुछ बोलेंगे चार्ट पे। किसको? तो शरद भाई, किसको कहा आपने? ये अपने अनंत भाई, अनंत आचार्य। आनंदाचार्य सर, एक मिनट। वो पीला कलर का है सिंबल। अभी एक सेकेंड सर, देता हूँ अभी। रिक्वेस्ट भेजो ना आनंद भाई। रिक्वेस्ट दिख नहीं रहा मेरे को इसमें। आनंद भाई को रिक्वेस्ट। ठीक है, छोड़िए। जी जी जी, बिल्कुल शरद भाई, मतलब ऐसा बूम तो हमने देखा है, टेक्नोलॉजी बबल था उसमें देखा था, लेकिन वो कंडीशंस बहुत डिफरेंट थी सर। उसमें सारा ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स तो बिल्कुल खत्म हो गया था, चल ही नहीं रहा था, बिल्कुल बॉटम पे था। तो सिर्फ एक सेक्टर चल रहा था। मैं सर यही एग्जांपल दे रहा था आपके आने से पहले कि अगर आप एक सेक्टर को भी आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अंदर मान लीजिए 5 शेयर्स हैं, तो 5 शेयर्स में 4 शेयर्स जो है वो मेजर डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, वो बिल्कुल ही डीप करेक्शन है बिल्कुल स्टॉक्स के अंदर, और एक स्टॉक जो है वो चल रहा है, तो आप सेक्टोरल शिफ्टिंग भी नहीं कर पाएंगे सर। मतलब 80% किसी सेक्टर के अंदर स्टॉक जो है वो, अब जैसे एग्जांपल दिया मैंने 6 बैंक्स को देखा, और 6 में से 3 पीएसयू बैंक्स जो है वो ठीक लग रहे हैं, और 6 जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो वीकनेस दिखा रहे हैं।
तो अब उसमें अब कैसे, मतलब क्या बैंक निफ्टी क्या कर लेगा सर, तो मैनेज हो गया बिल्कुल। तो बैंक्स जो है ओवरऑल अगर सेक्टर को देखेंगे तो उसके अंदर पीएसयू में तेजी है, और प्राइवेट सेक्टर में सब। अब देखिए बंधन बैंक के साथ देख लीजिए क्या हो गया। तो बंधन बैंक देख लीजिए, आप एक्सिस बैंक देखिए, आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए। मेरे को तो उसमें कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है सर। अब पीएसयू में जरूर अच्छा लग रहा है, लेकिन सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो बुलिश दिख रहा है। तो आप सेक्टोरल शिफ्टिंग भी नहीं कर पाएंगे ना। 2000 में कम से कम हम सेक्टोरल शिफ्टिंग कर सकते थे ना उस टाइम पे। उस टाइम पे ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सब बिल्कुल नीचे के भाव पे पड़ी रही थी। सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के अंदर जो जो जिस तरह का रिगिंग, जिस तरह से प्राइस मूवमेंट हो रहा है हम देख रहे हैं, वैसा ही हो रहा था सर। लेकिन दैट वाज लिमिटेड ओनली टू टेक्नोलॉजी कंपनीज। रियल एस्टेट जो था वो आपको अवेलेबल था पर बाइंग करने के लिए। कमोडिटी सेक्टर्स जो थे वो बिल्कुल बॉटम पे थे। आपको याद होगा कि स्टरलाइट ने उस टाइम पे सर मैं कंपनी को क्या बोलता हूँ, डीमर्ज की। सर आपको एक रिक्वेस्ट है, आपको मैं बहुत सुना। आप है ना, पीछे का बात मत कीजिए। पिछला तो हो गया सब कुछ। जी जी। अभी क्या होने वाला है उसका बात करो ना। वो आप गोदरेज लिया था, बराबर है, गोदरेज इंडस्ट्री। मैं कुछ 20 लाख शेयर लिया था। ओके, वो गोदरेज का। तो वो पुराना सब बात करके क्या मतलब है, आगे का बोलो। नहीं, गोदरेज के जैसा कुछ है, हम लोग का भी पैसा बने आपके साथ में। हाँ कमल भाई। जी मेरे पास है स्टॉक्स है, मैं सिलेक्ट स्टॉक स्पेसिफिक है। और ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक्स नए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो रिएक्ट किए हैं अपने टॉप से, जो अट्रैक्टिव प्राइसेस में हैं और मुझे जो रिलेटिवली अच्छे लगते हैं। अब ये तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाली बात हो जाएगी। उसमें कई कंपनियां हैं, जैसे मेरे को अच्छा लगता है, मुझे स्नाइडर अच्छा लगता है, मुझे जनरल इलेक्ट्रिक अच्छा लगता है, मुझे सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज अच्छा लगता है, मुझे ग्लेनमार्क लाइफ अच्छा लग रहा है। दीज आर सम ऑफ द स्टॉक्स आई हैव गॉट। मुझे एफएम गॉइड्स अच्छा लगता है। ऐसे स्टॉक्स हैं सर। नहीं तो बताओ ना। ये मतलब सुन के अच्छा लगा ना कि स्नाइडर आपको अच्छा लगता है। हाँ जी, स्नाइडर है, अच्छा पोजीशन भी है। हाँ, भाग रख लेना भाई मेरा थोड़ा। जी। लुब्रिकेंट्स में कैस्ट्रॉल अच्छा लगता है सर। कैस्ट्रॉल अच्छा लगता है, और गल्फ ऑयल को ट्रैक कर रहे हैं, लिया नहीं है लेकिन अभी। ये मेरे हिसाब से। आपने सर एक्सॉन मोबाइल के रिजल्ट्स देखे हैं, किस तरह से परफॉर्मेंस आ रहा है, देखा हाँ होगा आपने। हाँ हाँ, बढ़िया था। ये अपने वहाँ है ना। मैं 1 महीने पहले भी बोला था, RVNL लो, राइट्स लो, साउथ इंडिया बैंक लो, और सब डबल हो जाए। और मैं नहीं लिया हूँ, प्लीज इसके लिए चिंता मत करो। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स, उनको दिलाता हूँ। जो भी नफा होता है थोड़ा दे देते हैं मेरे। शरद भाई, आपको लुपिन कैसा लग रहा होगा इस टाइम पे। ठीक है, नहीं यार, नथिंग ग्रेट। राजू, हेलो। माइक दिया हेलो। सर्वेंद्र को सर। शरद भाई, सर्वेंद्र को दिया, आप किसको और किसको माइक को, अनंत आचार्य साहब तो है नहीं यहाँ पर। हाँ तो सर्वेंद्र भाई को दे ना। दे दिया दे दिया दे दिया। सर्वेंद्र भाई माइक ले लीजिए प्लीज। जी जी। बोलिए सर सर्वेंद्र भाई, कैसा लग रहा है आपको मार्केट्स। या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। नहीं देखिए, थॉट तो यही है अभी जब तक 1700 के ऊपर है। आई थिंक ऊपर में 18,300 18,400 भी आज आना है तो आ जाएगा। अभी तो स्टॉक स्पेसिफिक है, और निफ्टी में भी अभी फिलहाल तो रुझान थोड़ा ऊपर का ही है। तो जब तक चल रही है गाड़ी तब तक चलने देंगे, नॉट टू रॉक द बोट। और फिलहाल तो यही है कि नेक्स्ट 2-4 दिन देखते हैं इसको।
सर्वेंद्र भाई आप बोलिए ना। हाँ शरद भाई, नहीं नहीं, आवाज नहीं आया क्या मेरा पहले? नहीं, सुना ही नहीं दिया अच्छा, नहीं, न- रिपीट कर दीजिए सर। नहीं देखिए, थॉट तो अभी यही है कि जो ये वाला जो मूव चला है अभी, नो डाउट, मैंने लास्ट टाइम बोला थोड़ा थोड़ा रिस्की है, लेकिन जब तक 1700-800 के ऊपर है अभी बाजार बना हुआ, तब तक आई थिंक फ्लेवर 2-4 दिन के लिए तो ऊपर का ही है। 18,250, 18,300 भी कर लेगा निफ्टी तो आई नॉट बी सरप्राइज। और बाकी स्टॉक स्पेसिफिक तो अभी देख लीजिए, जहाँ जहाँ आई थिंक सेक्टर वाइज में, जहाँ जहाँ अभी आईटी तो मुझे पुल बैक कंप्लीट लग रहा है, तो आईटी तो फिर भी लगता है कि कहीं ऊपर में बेचना चाहिए। बट बाकी आई थिंक जो 3-4 हैवी वेट्स हैं वो निफ्टी को थोड़ा पकड़ के रखेंगे अभी एटलीस्ट नेक्स्ट 4-5 दिन। तो फिलहाल तो वही ध्यान है। हाँ, तो अपने वहाँ सब कुछ मैनेज भी है, एवरीथिंग इन लाइफ इज मैनेज, तो निफ्टी भी इंडेक्स तो सर भाई आपको मालूम है, इंडेक्स तो जिस तरह से बहुत बढ़िया नंबर गेम में पकड़ के रखा है। सेंटिमेंट तोड़ना नहीं चाहते हैं, सेंटिमेंट टूटेगा नहीं क्योंकि पैसा आते रह रहा है। सेंटिमेंट पकड़ के रखे हैं। द काइंड ऑफ नंबर्स दैट आई सी, अभी कहीं सुनते हैं तो लोग, अभी कोई शो सुन रहा था, लोगों ने एसआईपियाँ 1-1 लाख रुपए की करके रखी हैं, 1.5-1.5 लाख रुपए की महीने की एसआईपियाँ करके रखी हैं रिटेल ने, या इस तरह। तो अभी आई थिंक जब तक वो सेंटिमेंट नहीं टूटता है, और जब तक ये लोग म्यूचुअल फंड की पिच पे खड़ा रहने को सिखाते रहेंगे, तब तक खड़ी है पब्लिक। सेंटिमेंट तो लास्ट तक टूटेगा ही नहीं, क्योंकि पब्लिक तो डाले जा रही है, और नहीं। पब्लिक डाले जा रही है, इसलिए वो फंड फंड मैनेजर भी माल लिए जा रहा है। नहीं, आपकी सोच के साथ में मैं एग्री नहीं होता हूँ, क्योंकि 281 ट्रिलियन का मार्केट है, 281 ट्रिलियन रुपीज, जी। तो 12,000 रुपया का क्या मायना है भाई? व्हाट मायने तो नॉट। शरद भाई कुछ नहीं है, मायने यही है कि जो ये जो कुछ भी नहीं है, तो आपको ही मालूम है कि इट इज हार्डली ऊँट के मुंह में जीरा, इसको बोलते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। तो ऊँट के मुंह में जीरा डाले जा रहे हैं। बट थॉट यही है, क्योंकि सेंटिमेंट नहीं टूटने दे रहे, इसलिए आपको कोई कोई दिख नहीं रहा है अभी कि भाई कहीं कोई अप्रिशिएबल करेक्शन, जो पूरा वर्ल्ड मार्केट, दुनिया के सारे मार्केट ले गए, और यही एक मार्केट ऐसा रह गया जिसने करेक्शन नहीं लिया। वो डिकपलिंग वाली स्टोरी तो सब दे ही रहे हैं, तो देखते हैं कब तक चलती है डिकपलिंग। बट एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स को देखो आप, बाकी सारे इंडाइसेस को देखो, तो वहाँ तो अपने टारगेट सारे आ चुके हैं इस साल के, उनके भी नीचे, टारगेट से नीचे भी जाके आया है। यूएस भी 2 दिन के बाउंस के बाद जरा भी खड़े नहीं रह पा रहा है। तो लार्जर पिक्चर तो वही है जो हमने पकड़ी हुई है कि भाई 6-6.25 तो यूएस का 10 ईयर हो जाएगा। और जब आज से 2 महीने 3 महीने से हम लोग रेगुलरली लास्ट 2 क्वार्टर से बोल रहे हैं कि फेड के नंबर्स ऊपर के खिसकते जाएंगे, लोग उसको समझ नहीं रहे। तो 4 से, तो 3.5 से चालू हुआ, खसका खसका के उसने 4.25 किया। अभी भी बोलता है कि द टॉप एंड इज नॉट इन साइट, हमको वी डोंट नो द फाइनल नंबर। तो जब जब फेड को ही नहीं फाइनल नंबर मालूम है, तो हम कौन होते हैं कुछ बोलने और करने वाले, वैसा है। तो आई थिंक वो सीन चलते रहेगा, उसका असर लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट फाइनली उसका असर तो आएगा। तो देखते हैं, बट फिलहाल अरे, जब तक अपना चल रहा है चलने देते सर्वेंद्र भाई, हैं। जी जी। आप इतना बात बोलते हो कि आपको समझ में आता है, तो जाके समझाओ ना आरबीआई गवर्नर को कि उसकी वाट लगने वाली है। सर, हमारे समझाने से समझते तो क्या बात थी, वाट तो लगने वाली है, वाट लगी रही है। हम्म। इंडिया का इंडिया इंडिया अपना भी 8-8.25 से पहले तो रुकना नहीं है, अपना भी 8-8.25 तो जाना ही है। तो वो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री वो क्लियर दिख रही है, बट वो उसका असर कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए पीपल आर कंप्लेसेंट। बट ठीक है, हम भी सौदा काट के बैठे हैं, और हम भी कह रहे हैं कि भाई चलो एक बार तेजी करके देख लेंगे, कोई हरकत नहीं नहीं नहीं, अपना अपना व्यापार का कोई मतलब नहीं है, आप तेजी करो या मंदी करो। मेन बात है कि अपने जो रेगुलेटर्स है, जितने भी अथॉरिटीज है, दे ब्लडी डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। व्हाई इज ही नॉट टेकिंग एनी एक्शन नाउ? एक एक कल देखना, रूपी 83 हो जाएगा, फिर क्या करोगे? 83 तो जाके आया ही ना सर, अभी तो जाके ऊपर आया था, अभी तो कल थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया, तो लोगों को लगा कूल ऑफ हो गया, अभी तो 83 तो जस्ट जाके आया ही था अभी। नहीं, अभी
वापस हो जाएगा, 84 हो जाएगा, फिर क्या करोगे? ये देखिए, ये जो अपना रेपो रेट है और उधर का रेपो 4 हो गया, इतना ही डिफरेंस बस। अरे लोग इधर से पैसा उठा के उधर भेज देंगे, देखना। हाँ हाँ, अब तो यूएस का पैसा यूएस में ही रहेगा। अब तो यूएस का पैसा यूएस में ही रहेगा। और जो अरे बॉन्ड्स में सेलिंग हो गई वो नहीं 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 नहीं, ये कैरी ट्रेड होगा ना अभी, रूपी का, वो अभी लोग रूपी में बोरो करके अमेरिका में लगाएंगे। ऐसा तो अपना देश पॉसिबल है। है। पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं, हो पॉसिबल ही है। रहा है, हो ही रहा है। हम्म। और 100 बात की आ- एक बात, एवरी डे डिक्लाइंस आर मोर, बस उतना मानो। हाँ ना ना, ब्रेथ तो धीमे धीमे खराब हो ही रही है। निफ्टी के इस मूव में खाली 4-5 स्टॉक्स नहीं पार्टिसिपेट किया है, वो तो हमने लास्ट भी डिस्कस किया कि ब्रेथ तो धीमे धीमे खराब हो ही रही है। तो वो टिपिंग पॉइंट पे आ रहे हो आप। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कितना कितना अपन टिके रहेंगे और कितना खड़े रहेंगे। अरे सर्वेंद्र भाई, आपसे कोई पूछ रहा है, टाटा स्टील के बारे में व्यू मांग रहा है, आप दीजिए थोड़ा। टाटा स्टील के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। मैं मेटल इंडेक्स पे दे देता हूँ। मैं इंडिविजुअल स्टॉक पे नहीं दूंगा, बट मैं निफ्टी मेटल इंडेक्स पे दे देता हूँ। मेरा थॉट तो अभी यही है कि वहाँ पे क्लियर कट खाली बाउंस ही है और बाउंस में सेलिंग आएगी, या ऑलरेडी दिख ही रही है कि कहीं बाउंस में सेलिंग आ ही जाएगी। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ बाउंस एंड नेक्स्ट नेक्स्ट लेग में इंडेक्स जो आपका बीएससी मेटल इंडेक्स है, अभी अभी 6000 चल रहा है। आई थिंक 5400 5500 उसको वापस आना है। तो 8 से 10% और डिक्लाइन आई थिंक ब्रॉडली मेटल स्टॉक्स में रहेगा। जी और मेटल इंडेक्स तो मुझे वीक ही लग रहा है। बिल्कुल। यस, यस बैंक के बारे में भी कोई पूछ रहा है। यस बैंक फेवरेट है लगता है मुझे पब्लिक रिटेल का। रिटेल के तो बहुत सारे स्टॉक्स फेवरेट हैं, मैं तो मना करता हूँ ये सब पेनी स्टॉक्स छोड़ दो। लेकिन लोगों को करना है। लेकिन अपना तो कोई कोई व्यू नहीं है इन सब चीज़ों पे। और किसी को कोई सवाल पूछना हो शरद भाई से, सर्वेंद्र जी से, रिक्वेस्ट। ओ, 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 पूरी दिन। चलो सर, ये कोई नहीं है तो किसी को सवाल नहीं है तो इसको क्लोज कर देते हैं स्पेस को सर। हम्म। ओके सर। ओके, गुड ठीक है। बाय।